अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की सबान हयात से वाबस्ता और रूबरू करवाएंगे। हज़रत बाबा ताजुद्दीन का शुमार उन औलिया कराम के ज़माने में किया जाता है जिन्होंने दीन की खिदमत के खातिर ज़िंदगी की आसानियत तर्क कर दी और हुकूकुल इबाद अदा करने में ऐसी मिसाल ज़िंदगी गुजारी जो हर इंसान के लिए काबिल ताज़ीम है। वो हर मज़हब व मिल्लत के लोगों से मोहब्बत और इंसानियत रखते थे। हज़रत बाबा ताजुद्दीन ने अपनी ज़िंदगी दीन की खिदमत और आवाम को राह हिदायत दिखाने में सर्फ कर दी। उसी का नतीजा है कि आज आपके आस्थाने पर हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल देखने को मिलती है। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का आस्थाना मुबारक महाराष्ट्र के नागपुर में मौजूद है। आपका असल और मुकम्मल नाम ताजुल औलिया, ताजुल मिल्लत वद्दीन, ताजुल आरिफीन, शहंशाह हफ्ते अक़लीमा हज़रत मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि है। आपकी पैदाइश मुबारक 27 जनवरी 1861 ईस्वी बमुताबिक 1279 हिजरी को नागपुर के कामठी में हुई, जो नागपुर से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हज़रत बाबा ताजुद्दीन के मुरीद शेख कुतुबुद्दीन ने ताज कुतबी नाम की एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने आपका शजरा नसब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मंसूब किया। जब आपने देखा तो आपने कहा, कुतुबुद्दीन, मैं इमाम हसन अस्करी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के औलाद से हूँ, यानी आप अस्करी सैयद हैं और अस्करी सैयद हुसैनी सैयद होता है। इस एतबार से आपका शजरा नसब बहुत आला है। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को दो सिलसिलों से बैत हासिल थी, एक सिलसिला चिश्तिया और दूसरा सिलसिला कादरिया से। आपका शजरा शरीफ सवान हयात बाबा ताजुद्दीन नागपुरी के पेज नंबर 28 और 29 पर लिखा हुआ है। आपका शजरा चिश्तिया कुछ यूँ है। हज़रत बाबा ताजुद्दीन, उनके पीर हज़रत बाबा दाऊद मक्की, उनके पीर हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन तुर्क पानीपति, उनके पीर हज़रत मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी, उनके पीर हज़रत बाबा फरीद मशहूद गंज शकर, उनके पीर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाख्तियार काकी, उनके पीर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से जाकर मिलता है। आपका शजरा कादरिया कुछ यूँ है। हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया, उनके पीर हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह नौशाही, उनके पीर हज़रत सैयद अब्दुल जलील, उनके पीर हज़रत सैयद कादरी, उनके पीर हज़रत सैयद महमूद दरवेश, उनके पीर हज़रत सैयद नूरुद्दीन, उनके पीर हज़रत सैयद हिसामुद्दीन, उनके पीर हज़रत सैयद वलीउद्दीन, उनके पीर हज़रत सैयद ज़ैनुल आबिदीन, उनके पीर हज़रत सैयद सरफुद्दीन, उनके पीर हज़रत सैयद शमशुद्दीन, उनके पीर हज़रत सैयद मोहम्मद अल हताक, उनके पीर हज़रत सैयद अब्दुल अज़ीज़, उनके पीर हज़रत सैयद अब्दुल कादिर ज़ीलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से जाकर मिलता है। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की जब विलादत हुई थी, उस वक्त आप रोए नहीं। ये देखकर माँ परेशान हो गई। लोगों ने कहा कि लोहा गर्म करके जिस्म पर लगाओ, हो सकता है आप आंखें खोल दे। जैसे ही उन्होंने लोहा लगाया, आपने फ़ौरन आंखें खोल दी। आपका नाम मोहम्मद रखा गया। अमूमन औलिया अल्लाह के बचपन का नाम मोहम्मद ही मिलता है, क्योंकि इस नाम में बरकत और रहमत है। जब आप 1 साल के हुए तो आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। आपकी वालिदा पे आपकी तालीम व तरबियत की जिम्मेदारी आ गई। जब आपकी उम्र शरीफ 6 साल की हुई तो मामू ने आपको एक मदरसे में दाखिल करा दिया, जहां आपने कायदा और अरबी पढ़ना शुरू किया और साथ ही साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करते। जब आपकी उम्र शरीफ 9 साल हुई तो वालिदा का भी इंतकाल हो गया। अब नानी पर आपकी तालीम व तरबियत की जिम्मेदारी आ गई। एक दिन आप मदरसा पढ़ने गए थे। वहाँ से बहुत ही मशहूर आलिम सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की नज़र आप पर पड़ी। उन्हें देखकर आप वहीं खड़े रहे। उन्होंने आपके उस्ताद से कहा, उस बच्चे को बुलाओ। उन्होंने अपनी जेब से एक खजूर निकाला और आधा खाकर कहा, लो ये खा लो, और नसीहत दी कि कुरान को ऐसे पढ़ा करो जैसे ये तुम पर नाजिल हो रहा हो। उसके बाद उन्होंने आपके उस्ताद से कहा, इस बच्चे को तालीम कम दिया करो और तसव्वुफ ज़्यादा। आप फरमाते हैं कि जब मैंने सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के झूठे खजूर खाए तो मैंने कुरान को ऐसे पढ़ा कि जैसे मुझ पर नाजिल हुई हो। आप 3 दिन तक रोते रहे। आपने कुरान बहुत पढ़ा और इतना पढ़ा कि चंद दिनों में ही हाफिज हो गए। फिर आप उनके पास गए, उन्होंने आपको कलंदरी फैज़ दिया और फिर रुखसत हो गए। आप हर वक्त कुरान मजीद पढ़ते थे। आप चलते फिरते बैठते उठते हर वक्त कुरान पढ़ा करते थे। जब आपकी उम्र शरीफ 18 साल हुई तो एक बार बहुत ही भयानक तूफान आया।
हर तरफ हाहाकार मच गया। तूफानी तूफान चारों तरफ, लोगों के मकान तबाह हो गए। आपका भी मकान उसी में शामिल था। आपके मामू ने फोर्स डिपार्टमेंट में नौकरी कर ली, लेकिन उससे भी घर का खर्च चलना मुश्किल हो गया। ये सब देखकर आपने फौज में जाने का फैसला किया। वही आपका फौज में जाना भी खुदा की मर्जी ही थी, क्योंकि अगर आप फौज में न जाते तो अंग्रेजों को कुरान कौन सिखाता। आपको कई जुबानें आती थी। आपने फौज में रहकर कई अंग्रेजों को कुरान पढ़ाया, जिसमें मिस्टर विलियम बहुत ही मशहूर नाम है। आप हैदराबाद के दक्कन में भी रहे और कुछ वक्त मध्य प्रदेश में भी गुजारा। लेकिन अजीज़ों, आपने अभी तक यानी 24 साल तक जो भी ज़िंदगी गुजारी ये सालिक थी। अभी तो मजजूब वाली ज़िंदगी की तरफ आपको जाना है। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की उम्र शरीफ जब 25 साल हुई तो आप सागर गए, जहां आपकी आमद की शोहरत होने लगी। उस वक्त सागर में एक कलंदर सैयद दाऊद शाह मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैहि थे, जिनसे आपकी मुलाकात हुई। आप उनके पास बैठे रहते। जब मोहब्बत बढ़ती गई तो आपकी तवज्जो एकदम से तसव्वुफ की तरफ आ गई और नौकरी की तरफ से कम होने लगी। कलंदर की वफ़ात के बाद आपको बहुत बड़ा सदमा हुआ। आप रोज़ उनकी मज़ार पर चले जाते और रात भर बैठे रहते, सुबह उठकर वापस काम पर आते। एक दिन नानी ने गौर किया तो जैसे ही रात होती है आप कहीं चले जाते हैं और सुबह होते ही वापस आ जाते हैं। एक दिन सुबह जब आप घर आए तो नानी ने कहा कि नाश्ता कर लो। आपने कहा नहीं, आजकल हम लड्डू पेड़े खाते हैं, हमें भूख नहीं लगती। आप अपनी जेब में 2 पत्थर रखते थे। एक दिन भूख लगी, आपने जेब से पत्थर निकाला और खा गए। उधर नानी ने जब ये माजरा देखा तो पूछा ये क्या था। आपने फरमाया यही हमारा लड्डू पेड़ा है। नानी जो खुद वालिया थी फौरन समझ गई कि आपका मकाम बदलने वाला है, लिहाजा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उधर जब फौज से आपकी नानी के नाम खत आया कि आपके नवासे इस वक्त बदले बदले से गुमसुम रहा करते हैं, इनका इलाज कराइए। नानी ने खत पढ़कर जवाब दिया कि यह तसव्वुफ का रंग है, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। उधर जब आपका ज़्यादातर वक्त आलमे इस्तग़राक़ में गुजरने लगा, हर वक्त जज्ब की कैफियत में रहने लगे, तो कुछ दिनों बाद आपने फ़ौज की नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। आपने अपने कपड़े फाड़ लिए, लोग आपको पागल समझने लगे। जबकि सूफिया फरमाते हैं कि जब इंसान रूह से अल्लाह का जिक्र करता है तो ज़ातुल्लाह और सिफ़तुल्लाह में ऐसा गुम हो जाता है तो उसे यहाँ की कोई फ़िक्र नहीं होती। इसे आसान लफ्ज़ों में अगर समझना है तो कुछ यूँ समझिए कि अगर इंसान इल्म में गौर करने लगे तो उसे आलिम कहा जाता है, जब रब की ज़ात में गौर करे तो उसे आरिफ कहा जाता है। एक दिन आपने फरमाया मैं ताजुल आरिफीन हूँ। इस जुमले के बाद आपको सालिक मजजूब कहना गलत नहीं है। लोग आपको पागल समझकर पत्थर मारते थे। एक लोहार आपसे बहुत अकीदत रखता था। एक दिन आप तेजी से उस लोहार के यहाँ गए और कहा कि जल्दी जल्दी अपने परिवार को बाहर निकाल लो, आज रात इसमें आग लग जाएगी। चूंकि वो लोहार आपसे मोहब्बत करता था तो उसने आपकी बात मान ली। उसने अपना सारा परिवार बाहर निकाल लिया। उसी रात लोहार के घर में आग लग गई। आपकी इस करामात का शहर भर में चर्चा होने लगा। लोगों का मजमा आपके पास लगने लगा। आपको शोहरत से बड़ी चिढ़ थी और अहले तसव्वुफ में वैसे भी शोहरत का कोई शौक नहीं होता और कलंदर मजजूब तो इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ होते हैं। एक बार आप एक गली में जा रहे थे, कोई जुमला कह दिया जिसकी शिकायत कुछ औरतों ने वहाँ के मजिस्ट्रेट से कर दी। उन्होंने आपको जेल में डाल दिया। सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि आप सड़क पर घूम रहे हैं। लोगों ने आपको पकड़कर फिर जेल में बंद कर दिया। फिर उन्होंने अगले दिन देखा कि आप फिर बाहर टहल रहे हैं। उधर जब जेलर को खबर हुई तो उसने आपको ढूंढा तो आप उसी कमरे में बंद थे जिसमें आपको पहले बंद किया गया था। आपकी ये करामात बहुत ही मशहूर हुई और लोगों में आपका चर्चा आम होने लगा। अब आपसे लोगों की अकीदत और बढ़ने लगी थी। एक मरतबे एक साहब हुजूर ताजुल औलिया हज़रत सैयदना बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की खिदमत में हाजिर हुए और दरख्वास्त की कि हुजूर मैं अजमेर शरीफ जाना चाहता हूँ। हज़रत बाबा ताजुद्दीन अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि अजमेर यहीं है, कहाँ जाता है। यह फरमाकर सरकार ताजुल औलिया ने अपना मुबारक हाथ उन साहब के हाथ पर रख दिया। वो साहब अपने माहौल से बेखबर हो गए और देखा कि वो अजमेर शरीफ की सैर कर रहे हैं। कुछ देर बाद हजरत बाबा साहब ने उनके हाथ से अपना हाथ हटा लिया तो उन्होंने खुद को बाबा साहब की खिदमत में मौजूद पाया। अल्लाह अल्लाह, तो ये था सरकार ताजुल औलिया की वो अजीम शान करामाते और आपकी मुख्तसर सी सवाने हयात।
हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का उर्स मुबारक 26 मुहर्रमुल हराम को मनाया जाता है, जिसमें अहले हिंद से लाखों की तादाद में लोग आपके उर्स में शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। बाजार का वो उस साइड लगा हुआ है और वहाँ पर ही उधर झूले सर्कस वगैरह भी लगा हुआ है, तो अभी वहाँ चलकर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि दरगाह मार्केट इस वक्त कैसा सजा है। और ये मेला हुजूर सरकार ताजुल औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के उर्स के टाइम जो है वो लगा था, तब से अभी तक लगा हुआ है। हालांकि उर्स के वक्त बहुत कसीर तादाद में मेला लगता है, लेकिन अभी जो तादाद है वो कम हो गई है।